श्री राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर मचे विवाद के बाद से ही ट्रस्ट जितनी तेजी से पदाधिकारियों और कर्मचारियों का बदलाव कर रहा है, उतनी ही तेजी से दान और दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे कैश का लेन देन हो, कैश की गिनती हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, सब में बदलाव किया गया है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन जी के आने के बाद से ही सब कुछ बदल दिया गया है और ये आस्था और व्यवस्था का नया अध्याय है श्री राम मंदिर परिसर में। क्या है आस्था और व्यवस्था का यह नया अध्याय, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह के अपडेट और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस व्यवस्था की जो कैश के लेन देन से जुड़ी है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और बैंक से जुड़ा जो भी लेन देन होता है या जो भी लेन देन होता था, उसमें और बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ एक सदस्य के साइन से कैश का लेन देन होता था और चाहे कैश को निकालना हो या खातों से कोई लेन देन हो, सिर्फ और सिर्फ अनिल मिश्रा जी की सिग्नेचर से यह सारा काम होता था। ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष थे गोविंद देवगिरी जी, उनका डिजिटल सिग्नेचर यूज किया जाता था। लेकिन अब इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। जो अंतरिम महासचिव हैं कृष्ण मोहन जी, उनका, उनके दो सहयोगी जगदीश जी और चंदन राय जी, इन तीनों के साइन के बिना अब कोई भी ना तो कैश की निकासी हो सकती है और ना ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से कोई लेन देन हो सकता है। 3 अथराइज्ड सिग्नेचरी होंगे। कौन कौन होंगे? कृष्ण मोहन जी अंतरिम महासचिव, उनके 2 सहयोगी जगदीश जी और चंदन जी। इन तीनों के साइन के बिना अब कोई भी लेन देन नहीं हो सकता है। यह तो रही बात लेन देन की व्यवस्था में बदलाव का। कैश कब निकाला जाएगा, कैश का लेन देन कैसे होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाते से, ये सारी व्यवस्था अब बिना 3 लोगों के सिग्नेचर के नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि दान पेटियों से निकले कैश की गिनती की पूरी प्रक्रिया व्यवस्था कैसे बदली गई है। जी हां, आपको बता दें कि जो दान पेटी है वहां से कैश को निकाला जाता था, वो वहां ले जाया जाता था जहां पे उसकी गिनती होती थी और वहां पर गणना करने वाले कर्मचारी उसकी गणना करते थे, उनकी बंडलिंग होती थी और फिर वो बंडल्स को भेजा जाता था बैंक में जमा करने के लिए। पूरा सिस्टम था। इसी में कुछ लूप होल्स थे जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने कैश को गलत तरीके से बाहर निकाला या उन्हें पहले कहीं छिपाया और फिर उसको बाहर ले गए। ये अभी तक शुरुआती जांच में, एसआईटी की जांच में, पुलिस की जांच में सामने आई है बात। लेकिन अब ये व्यवस्था बदली कैसे गई है? आपको बता दें कि 13 एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगाए गए हैं। कुछ ऐसे कॉर्नर्स थे, जांच में सामने आया है कि कुछ ऐसे कॉर्नर्स थे जहां पर सीसीटीवी की रीच नहीं थी, वहां पर लोगों को खड़ा करके और उसका फायदा उठाकर कैश को बाहर ले जाया जाता था गलत तरीके से। आरोपी इसका फायदा उठाते थे, लेकिन अब इसे दुरुस्त कर लिया गया है। 13 सीसीटीवी कैमरे एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। दान पेटी से लेकर कैश को ले जाने वाले रास्ते और जहां गणना होती है, इन सबको मिलाकर 13 एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके साथ ही साथ गणना स्थल पर 43 लोगों की नियुक्ति होगी। जो 43 लोग गणना स्थल पर खड़े रहेंगे, ये निगरानी करने के लिए कि जो गणना हो रही है सही तरीके से हो रही है, जो गणना हो रही है उसमें कोई लापरवाही नहीं हो रही, कोई त्रुटि नहीं हो रही है और कैश को सही तरीके से ही बंडलिंग किया जा रहा है, सही तरीके से ही उसे बाहर ले जाया जा रहा है। इन सब की निगरानी करने के लिए गणना स्थल पर 43 लोगों की ड्यूटी होगी। इसे और पुख्ता किया गया है। दान पेटियों से गणना स्थल तक, मैंने आपको बताया कि दान पेटी से गणना स्थल के बीच की जो दूरी है उसमें 27 एसआईएस के सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। पिलर नंबर 34 के पास 3 सुरक्षाकर्मी, 3 पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, क्योंकि यहां पर गुप्त दान पेटी है। तो गुप्त दान पेटी के पास 3 सुरक्षाकर्मी एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। दान पेटी से लेकर गणना स्थल तक जितने भी पिलर हैं, हर पिलर के पास एक एक सुरक्षाकर्मी खड़े किए गए हैं। टोटल 27 यानी 27 एसआईएस के सुरक्षाकर्मी यहां पर खड़े रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दान पेटी से कैश सुरक्षित तरीके से उस रास्ते से होते हुए
गणना स्थल तक पहुंचे और गणना उसकी ठीक से हो। आपको पहले बता दें कि पहले जो गणना होती थी वो टेबल कुर्सी पर होती थी, लेकिन उससे पहले ही हटा दिया गया है। अब वहां पर गद्दे बिछाए गए हैं, प्लाईवुड बिछाया गया है जमीन पर, उस पर बैठकर अब कैश की गिनती होगी। कुर्सी मेज को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ये सिस्टम हटा दिया गया है। तो ये जो बातें हैं बदलाव की, बहुत सारे बदलाव किए गए। आपको बता दें कि चंपत राय जी जो पूर्व महासचिव थे, जो अपने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अनिल मिश्रा जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी, उन्होंने बताया कि इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। जो गोपाल राय जी हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है। कृष्ण मोहन जी को अंतरिम महासचिव बनाया गया है, उनके कुछ सहयोगियों को लगाया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वो 3 सदस्यीय कमेटी कर्मचारियों और पदाधिकारियों का सिलेक्शन करेगी, इंटरव्यूज करेगी, फिर वो जो सिलेक्टेड लोगों को भेजेगी ट्रस्ट के पास। ट्रस्ट फिर चुनाव करेगा कि किस पद पर किसको बिठाया जाए। ये पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से बदल दी गई है। आगे क्या किया गया है आपको बता दें कि खबर ये भी आ रही है, इससे पहले मैंने आप बात की थी चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी के इस्तीफे की, तो खबर ये आ रही थी अंदर खाने से कि जब इस तरह की कोई लापरवाही सामने आती है तो किसी भी सदस्य को हटाने के लिए 2/3 बहुमत अगर ट्रस्ट के पास है तो उन्हें हटाया जा सकता है। तो इन दोनों को खबर लग गई थी कि अब उन्हें हटाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। और जो संविधान है ट्रस्ट का, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो ट्रस्ट है उसका संविधान है, उसके तहत कोई भी अगर इस्तीफा देता है तो ऑटो मंजूर हो जाता है, ऑटो एक्सेप्टेड हो जाता है। तो जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया वैसे ही मंजूर हो गया। लेकिन 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी ने इसकी जानकारी दी कि इन दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है, गोपाल राय जी को उनके पद से हटा दिया गया है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को की ओवरहॉलिंग की जा रही है, ठीक किया जा रहा है। जहां जहां समस्याएं थी उनको दुरुस्त किया जा रहा है, जहां जहां सुरक्षा में लूप होल थे उनको ठीक किया जा रहा है, ताकि आगे इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। जो दान है वो सही तरीके से पहुंचे और वो दान की सही तरीके से गिनती और गणना हो, और उसके बाद उसे सही तरीके से सुरक्षित जगह पर रखा जाए। कैश है तो कैश की जगह बैंक खाते में जाए, और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका रजिस्टर मेंटेन हो। जैसा गोविंद देवगिरी जी ने 6 जुलाई को बताया था कि हमारे पास जितनी भी 2800 वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं दान में मिली हैं, उनका मेंटेन रजिस्टर है, वो हमारे पास है। जिन 4 वस्तुओं के गुम होने की बात की जा रही थी मीडिया के सामने 6 जुलाई को ट्रस्ट की ओर से, वो भी रखा गया था, जिसमें काकभूषण जी की प्रतिमा, बहुमूल्य हार, चांदी की पादुका और सोने की परत चढ़ी श्री रामचरितमानस की पुस्तक। तो ये चारों चीजों को मीडिया के सामने रखा गया था, और उसके बाद ही कहा गया था कि अफवाहें ना फैलाई जाएं, सारी वस्तुएं हमारे पास सुरक्षित हैं। कैश को लेकर क्या गड़बड़ी हो रही उसके लिए एसआईटी जांच कर रही है। 22 जुलाई को एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी। 22 जुलाई को ही ट्रस्ट की बैठक है, तो रिपोर्ट के बाद बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है, और इस बैठक के बाद ट्रस्ट की ओर से क्या फैसले लिए जाते हैं, किन कर्मचारियों और पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है, उनका अनाउंसमेंट होता है, ये सारी बातें होंगी। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि जो आरोपी थे, जो पकड़े गए आरोपी थे, इनकी लिस्ट तो लंबी है। मैं आपको बता दूं कि जो भी कर्मचारी पकड़े गए हैं उसमें थे आपको टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनकल्प समेत जितने भी आरोपी थे, इन लोगों ने फर्जी रसीद के सहारे भी उगाही की है, कैश का हेरफेर किया है। आपको बता दें कि अभी तक खबर थी कि गणना जहां हो रही थी उसमें गड़बड़ी हुई, कैश को बाहर ले जाने में गड़बड़ी हुई, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई, लेकिन ये लोग तो दूसरे तरीके से भी गड़बड़ी कर रहे थे कि जो पर्ची थी, जो रसीद थी उसकी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, तो पुरानी रसीद के जरिए ये लोग पैसे लेते थे और श्रद्धालुओं को गलत रसीद काट के दे देते थे, पर्ची काट के दे देते थे, और वो कैश की जो भी राशि होती थी खुद रख लेते थे। तो जो इनसे भी पूछताछ जारी है कि ये काम वो कब से कर रहे थे और किन किन जगहों पर और कब कब किया, और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसको भी लेकर एसआईटी जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यानी
पुरानी जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पर्ची थी, उस पर्ची को काटकर उस पर्ची के जरिए कैश लेते थे, श्रद्धालुओं को गलत पर्ची दे देते थे जिससे उसका कोई रिकॉर्ड न रह पाए और उसके जरिए भी वो श्रद्धालुओं से सीधी उगाही करते थे। तो ये सारे मामले सामने आ चुके हैं, जांच चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट्स, जो पार्शियल रिपोर्ट आई उसके तहत ट्रस्ट ने भी कार्रवाई की, आरोपियों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, कुछ जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ कर्मचारियों को हटाया गया, नई व्यवस्था लागू की गई। यानी अब श्री राम मंदिर परिसर में भगवान की आस्था को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है, दान दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, भगवान और भक्त के बीच की दूरी कभी ना कम हो, इसके लिए बहुत सारी बदलाव किए गए हैं और आगे क्या बदलाव किए जाएंगे वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हां, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर व्यवस्था का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन दबाना बहुत जरूरी है।